नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। आज गुडविल का आखिरी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले वाले मेथड में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात किया था, उसको देखा था कि किस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन किया जा सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तब ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड? तो उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड को कितने मेथड्स में क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो मेथड थे, ऐसे इसके भी दो मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड के। एक है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और दूसरा है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दो डिफरेंट मेथड थे, एक था एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में पहले फॉर्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर मैं समझाता हूं कि ये मेथड में करते क्या है, तो वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कैपिटलाइजेशन माइनस नेट टेंजिबल एसेट, या जिस नेट टेंजिबल एसेट को आप बोलते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो टोटल कैपिटलाइजेशन कैसे में निकलता है? तो टोटल कैपिटलाइजेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है एनआरआर के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब एक बार इसके एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि इसमें है क्या क्या करना होता है। इस पूरे उसमें सपोज करो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपए का, और हमें ये बता रखा है कि टोटल कैपिटलाइजेशन, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ना, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो दे रखी है हमारे पास, नहीं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड है, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 5 लाख रुपीस का, ये हमारे पास दे रखा है। और आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का। तो देखिएगा आपके पास बता रखा है एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपीज और कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपए, यानी आपके पास 5 लाख रुपए की कैपिटल है और इस 5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ आप 60,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास दे रखा है 10% का, और बोला गया है कि गुडविल को निकालिए एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो ठीक है, आपके पास गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी जो भी आपकी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी माइनस करेंगे नेट टेंजिबल एसेट को, या फिर बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको इससे माइनस करना है। चलिए ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे पास 5 लाख रुपए का दे रखा है, पर टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं पता है हमें। ठीक, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी यहां पे निकाल लेते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब एवरेज प्रॉफिट कितने का दे रखा है आपके पास? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 60,000 रुपीज, 60,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपके पास क्या है? एवरेज टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इससे क्या मतलब है? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू के फॉर्मूले से क्या मतलब है? यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास कितने, जो ये एवरेज प्रॉफिट आप कमा रहे हो ना 60,000 रुपए की, अगर कोई सिमिलर बिजनेस हो, सपोज करो मेरा बिजनेस है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट है वो 5 लाख की, 60,000 रुपए का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कमा रहा है 5 लाख की कैपिटल के साथ। ठीक, पर अगर सिमिलर बिजनेस है कोई बी लिमिटेड, सिमिलर टाइप का बिजनेस है बी लिमिटेड, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसका 10% ही है, वो 60,000 रुपए कमाएगा, तो कितनी कैपिटल के साथ कमाएगा? यानी एक नॉर्मल बिजनेस होगा, एक नॉर्मली कोई दूसरा बिजनेस है, वो इस तरीके का प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए की कैपिटल के साथ कमा लेता है। तो उस चीज के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हमने ये देखा तो हमें पता लगा कि 6 लाख रुपए की कैपिटल, यानी अगर किसी बिजनेस को, सिमिलर टाइप के बिजनेस को 60,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट कमाना है और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है, तो उसको 6 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए, 6 लाख रुपीज की कैपिटल चाहिए, तब जाके वो 60,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट कमा सकता है।
ठीक, तो हमने कहा कि हम ये काम कितने में कर रहे हैं, 5 लाख, यानी हम लोग इस तरीके का प्रॉफिट 5 लाख रुपए में कमा रहे हैं, पर दूसरा बिजनेस इस तरीके का प्रॉफिट 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ कमाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये 1 लाख रुपए कम हम लोग ले रहे हैं ना, हमारा जो 1 लाख रुपए कम में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किस चीज का है, वो हमारी गुडविल का है। यानी दूसरा बिजनेस जिस प्रॉफिट को 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ कमा रहा है, हम सेम प्रॉफिट को, सेम 60,000 रुपीज के एवरेज प्रॉफिट को 5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ कमा रहा है। यानी गुडविल का फॉर्मूला वही, एवरेज टोटल कैपिटलाइज वैल्यू जो अभी हमने निकाली 6 लाख रुपए की, माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा है 5 लाख रुपीज का। तो मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले से हम लोग ये समझ भी जाएंगे कि मेथड में क्या करना है। तो समझना है फॉर्मूले को, रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। रटोगे तो फिर दिक्कत है ना, क्योंकि आप कितने फॉर्मूले जी रट लोगे, ज्यादा फॉर्मूले थोड़ा ना रट पाओगे, एक लिमिटेड फॉर्मूले तक आप लोग रट पाओगे। तो ये तो था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बात कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम यहां पे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू को निकालने में जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एनआरआर, वो यहां पे सुपर प्रॉफिट के साथ लग रहा है। क्यों यहां पे आप क्यों नहीं कर रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये ऑलरेडी ना सुपर प्रॉफिट पे है, और हम लोग जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी क्या होता है, एवरेज से नॉर्मल को लेस करने के बाद का ही निकलता है। तो फिर इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो एक ही फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी अगर आपके पास सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करना है अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रेसिप्रोकल से, तो आपको यह पता चल जाएगा कि गुडविल कितनी की है। एक क्वेश्चन, एक मेथड इसका भी ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का, और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 60,000 रुपीस का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%, और आपको बोला गया है कि निकालिए भैया सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल को निकालना है। सिंपल है। तो आपके पास गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट तो नहीं दिया है, तो सुपर प्रॉफिट हमने पिछले मेथड में बात भी किया था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। किसी ने अगर सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं देखा है तो एक बार पुरानी वीडियो में जाके देखे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 60,000 रुपीस का नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 40,000 रुपीस, 40,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट निकला। ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, गुडविल का फॉर्मूला जो था ये हमारे पास, गुडविल इज इक्वल्स टू क्या था, सुपर प्रॉफिट जो ये 40,000 रुपए का आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है उसके रेसिप्रोकल से, किसके, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास है 10, तो आपने क्या करना है 10 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल 100 बाई 10, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। तो आपके पास ये हो जाएगा कितने का, 4 लाख रुपए। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख रुपीस। तो यहां पे हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं, सिंपल सा मेथड था। तो ये आपके पास था सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड था जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन को भी समझा, रटा नहीं, हमने समझा इसको कि किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन को करना है, और सुपर प्रॉफिट मेथड को भी हमने समझा कि सुपर प्रॉफिट मेथड को हमने किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल को सॉल्व करना हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो ये 2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और एक एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का, और दूसरा जो है वो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का है। ठीक है, तो देखिए जरा, क्वेश्चन दे रखा है पहला, अ फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज एंड हैज इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंटिंग 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो इन्होंने बताया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन फर्स्ट ये बता रहा है कि एवरेज प्रॉफिट जो है
वो दे रखा है आपके पास 40,000 रुपीज का, ओके। और साथ में बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दे रखी है कितने की, 2 लाख रुपीज की, 2 लाख, ओके। In the same class of business, normal rate of earning, normal rate of return is equals to 10% है। इसी तरीके का कोई सिमिलर बिजनेस होगा तो ठीक है। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए ठीक है, इसको शुरू कर लेते हैं और देखें जरा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में ये होता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कर लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दें या फिर नेट टेंजिबल एसेट्स लिख दें। चलिए ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें क्वेश्चन में गिवन है पर टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना हो, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट जो होगा इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया है 60,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, तो ये आ गया आपके पास 6 लाख रुपए, आपके पास आ गया 6 लाख रुपए। यानी अगर आपको इसी तरीके का कोई बिजनेस, अगर सिमिलर टाइप का बिजनेस हो तो वो 40,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो निकाल, सॉरी 40,000 का है, 60,000 नहीं है, सॉरी 40,000, तो ये 4 लाख होगा। तो 40,000 का सिमिलर तरीके के जो बिजनेस है उसको वो कितने रुपए के प्रॉफिट में, कितने रुपए की कैपिटल के साथ कमा सकता है, 4 लाख। यानी जब उस बिजनेस की कैपिटल 4 लाख रुपए होगी तब जाके वो 40,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमाएगा। ठीक, हम लोग ये काम कितने में कर रहे हैं, 2 लाख में कर दे रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरा बिजनेस जिस प्रॉफिट को 4 लाख रुपए में कमा रहा है और 4 लाख रुपए की कैपिटल के साथ कमा रहा है, हम उस सेम प्रॉफिट को 2 लाख रुपए की कैपिटल के साथ कमा रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज ये किस चीज का होगा, हमारी गुडविल का होगा। जो बाकी बचा हुआ 2 लाख है ये किस चीज का है, ये हमारी गुडविल का है। तो ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें तो और आसान हमारे लिए हो जाता है। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में क्वेश्चन है, अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपीज। एक बिजनेस है जो 1.5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, ओके, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो दे रखा है 10% का। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन के, किसके, सुपर प्रॉफिट के। ये क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट सब लोग खींच लिया होगा सबने। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ये हमें दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट है। साथ में उसने बता रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इस सिमिलर टाइप के बिजनेस में 10%, और बता रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट में हमें दे दिया 13 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड है, ओके। और इसने बोला है कि गुडविल को हम लोगों ने जो निकालना है वो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोगों ने गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना उसका रेसिप्रोकल। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए ठीक है, तो हमें तो सुपर प्रॉफिट पता नहीं है ना क्वेश्चन में, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है बट नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मल को निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो चलिए भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1,30,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। एपी आपके पास दिया हुआ है, एनपी आपने अभी अभी निकाला, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,50,000 माइनस 1,30,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, 20,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट आ गया।
तो जब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो गुडविल निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट जो कि अभी अभी आपने निकाला 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10, तो ये कितना आया 2 लाख रुपए का। तो गुडविल कितनी आई आपके पास 2 लाख रुपीस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं हमारे पास। तो ये इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने गुडविल का चैप्टर कर दिया है खत्म। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखना। पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार उनको जरूर देखिएगा। इसके बाद भी अगर गुडविल में किसी का कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, कुछ एडिशनल नोट्स इसके अलावा और आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे कॉल ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और एज सून एज पॉसिबल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।